हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव cos x का। पिछले वीडियो में हमने sin x का डेरिवेटिव देखा था फर्स्ट प्रिंसिपल से। आज हम लोग cos x को डेरिवेट करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। चलो शुरू करते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि डेरिवेटिव अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। जो हमारा फंक्शन जिसका निकालना है उसको f ऑफ x के बराबर मान लेंगे। तो लेट f ऑफ x बराबर cos x, ठीक है। फिर फॉर्मूला क्या होता है, एफ डैश एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x प्लस h माइनस एफ ऑफ x डिवाइडेड बाई h। ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला होता है, जहाँ पर डैश का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव। कल भी बताया था। यहाँ पे जो डैश है इसका मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव। तो ये मान लिया मैंने। फंक्शन सबसे पहला स्टेप क्या था, फंक्शन जो इसका निकालना है उसको एफ ऑफ एक्स के बराबर मानेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या था, जो फंक्शन जिसका निकालना है उसको क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स के बराबर मान लेंगे। अब आगे देखो क्या करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 है। यहाँ पे क्या एफ ऑफ एक्स प्लस एच, लेकिन हमने फंक्शन क्या एफ ऑफ एक्स यानी कि एक्स के जगह पे क्या रखना है, एक्स प्लस एच। तो कॉस एक्स था, लेकिन यहाँ पे क्या फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच यानी कि जो एक्स है उसके जगह पे हमें एक्स प्लस एच रखना है। तो यहाँ पे कॉस एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, एक्स प्लस एच माइनस यहाँ पे क्या एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स कॉस एक्स के बराबर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस एक्स डिवाइडेड बाई हो जाएगा मेरे पास नीचे एच, तो नीचे एच लिमिट h टेंड्स टू 0 cos c माइनस cos d। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा cos c माइनस cos d। फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin c प्लस डी बाई 2 c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन d माइनस सी बाई 2 यानी कि x माइनस एक्स प्लस एच बाई 2। ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे नीचे आ जाएगा h लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो क्या हो जाएगा, 2 साइन अंदर क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x प्लस एच डिवाइड बाई 2 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन x माइनस माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स माइनस एच डिवाइडेड बाई 2 और नीचे आ जाएगा h। अब चलो आगे बढ़ते, क्या लिमिट h टेंड्स टू 0 2 साइन 2x प्लस एच बाई 2 इंटू यहाँ पे x कट रहा है तो क्या हो गया, साइन माइनस का h डिवाइडेड बाई 2 और नीचे है h। साइन के अंदर में अगर माइनस होता है तो माइनस क्या होता है, माइनस बाहर आ जाता है। तो माइनस को अगर बाहर लिखेंगे तो यहाँ आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। मैंने बोला इसका साइन क्या होता है, बाहर आता है, तो माइनस 2 साइन 2x प्लस एच डिवाइड बाई 2 इंटू साइन h बाई 2। यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, नीचे h आ जाएगा। अब यहाँ पे h बाई 2, अगर नीचे h बाई 2 आ जाता है तो यहाँ पे लिमिट का एक फॉर्मूला लग जाएगा। तो इसको नीचे क्या करते हैं, नीचे h बाई 2 बनाते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस का 2 साइन 2x प्लस h डिवाइड बाई 2 इंटू साइन h बाई 2। नीचे क्या बनाना है, h बाई 2, तो h डिवाइड बाई 2 करेंगे, लेकिन यहाँ 2 अपने से किए तो 2 को काटने के लिए हमको 2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। अब देखो ये वाला 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस का साइन 2x प्लस एच बाई 2 इंटू साइन h बाई 2 और नीचे क्या होगा, नीचे मेरा बचेगा h बाई 2 बचा। लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट को हम लोग बांट सकते हैं। लिमिट का प्रॉपर्टी होता है तो लिमिट को बांट सकते हैं। तो इस पे अलग लिमिट देते हैं, इस पे अलग लिमिट देते हैं और ये h बाई 2 इसके साथ लिख सकते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन 2x प्लस एच डिवाइड बाई 2। देखो मैंने इस पे लिमिट दिया, फिर इंटू है तो इंटू अगेन लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h डिवाइड बाई 2। ये h बाई 2 जो नीचे था उस h बाई 2 को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, h बाई 2 लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस का साइन 2x प्लस एच डिवाइड बाई 2 इंटू यहाँ पे इस लिमिट h टेंड्स टू 0 को मैं लिमिट h बाई 2 कर सकता हूँ। लिमिट h बाई 2 टेंड्स टू 0 साइन h बाई 2 डिवाइड बाई h बाई 2। क्यों किया मैं समझाता हूँ। कई टीचर यहाँ पे डायरेक्ट इसका वैल्यू 1 लिख सकते हैं, गलत नहीं है, सही है, लेकिन सही प्रोसेस क्या है ना, जब तक आपका लिमिट का जो
x जो टेंड्स कर रहा है और ये जो वैल्यू है इस दोनों सेम होना चाहिए, तभी इसका वैल्यू 1 होता है। अगर आप यहाँ पे h लोगे, यहाँ h/2 दोनों तो अलग अलग हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिमिट को सेम करते हैं हम लोग। कई टीचर करते हैं डायरेक्ट इसका वैल्यू 1 ही आएगा, डायरेक्ट 1 कर देंगे, दिक्कत कोई बात नहीं है। चलो मैं क्या बोला, इसका कैसे मैंने, अगर h टेंड्स टू 0 है तो क्या मैं इसको h/2 टेंड्स टू 0 नहीं कर सकता हूँ? इसका क्या 0 की ओर जा रहा है, अगर मैं h की जगह पे यहाँ रखूँगा तो आंसर भी अभी तो 0 ही आ रहा है ना, इसलिए मैं इसको h की जगह पे h/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x डिवाइड बाई x क्या होता है, 1 होता है। ये होता है फॉर्मूला। तो इसमें क्या है, जो लिमिट है और ये साइन का वैल्यू एंगल दोनों सेम होना चाहिए, तभी इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि h टेंड्स टू 0 है, h/2 टेंड्स टू भी 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं 0 की जगह में रखूँगा तो इसका आंसर भी तो 0 ही आएगा। और लिमिट x टेंड्स टू 0 बराबर होता है sin x बाई x बराबर 1। यहाँ का x और ये x सेम होगा तभी क्या होता है, 1 होगा। तो यहाँ अगर h/2 था तो यहाँ भी हमको h/2 लाना पड़ता ना, इसका वैल्यू 1 होगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिमिट चेंज कर दे। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे 1 भी कर दोगे तो भी कोई गलती नहीं होगा, सही बात है, लेकिन वो करना गलत बात है। मैथ के अकॉर्डिंग आप रूल्स के हिसाब से चलोगे तो वो करना गलत है, डायरेक्ट 1। चलो देखो, अब यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 था, तो क्या करते हैं ना, इस माइनस साइन को आगे ले लेते हैं, या फिर h टेंड्स टू 0 यानी कि h के जगह पे हम लोग 0 रख सकते हैं। तो माइनस का साइन 2x प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू इसका वैल्यू तो 1 हो गया। अभी मैंने यहाँ जस्ट बताया कि इसका वैल्यू क्या होगा, 1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। माइनस साइन 2x बाई 2, ये 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ गया, माइनस का साइन x आंसर। और हम लोग जानते हैं कि cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x होता है। तो ये प्रूफ कर दिया हमने कि यहाँ पे माइनस साइन x बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको ये डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल समझ में आया होगा मेथड। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।